एपिसोड 271। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो सारी मुसीबतें थी ना वो एकदम खत्म हो गई थी। हमारी जान का ग्रुप या बोला जाए तो हेवनली अलायंस फाइनली जो एंजल फैमिली की स्लॉटर एंजल थी ना, जो कि एक गद्दार के समान थी, उसे खत्म कर दिया था। और तो और जान की जो आत्मा है ना वो भी गॉड लेवल पर पहुंच गई थी। इसके बाद हमें फिर बताया गया था कि जो डार्क नाइट वर्ल्ड है ना, वहाँ पर यू कबीले के फर्स्ट लीडर ने पूरे के पूरे डार्क नाइट को सील्ड कर दिया था। लेकिन अचानक उसे कुछ शक होता है और उसके सामने एक न दिखाई देने वाला बंदा प्रकट हो जाता है। और ये न दिखाई देने वाला बंदा पहले द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के और एपिल रेस के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, उसका था मास्टर माइंड। अब यहाँ पर ये बंदा चलता है तो यहाँ पर 8 कोफिनों को प्रकट कर लेता है और एक कोफिन को खोलकर उनमें से सिल्वर कलर की रोशनी को निकालकर, मतलब की मिल्की व्हाइट कलर की रोशनी को निकालकर जो सामने जीव कबीले का लीडर है ना उस पर हमला कर देता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट वगैरह भी कर देना। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर 8 कोफिनों को प्रकट करता है ना, तो ये कोफिन प्रकट होता है, ओपन होता है और उससे एक बंदा बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये बंदा निकल कर बाहर आता है ना, तो ये अपने शरीर से दूधिया कलर की फ्लेम को निकालता है। अब इतने में हमें जीव कबीले के लीडर को बताया जाता है, जो कि कोफिन में से बंदे को निकलते हुए देखकर थोड़े से हैरान हो गए थे, क्योंकि वो सामने वाले बंदे को पहचान गए थे। जो भी कोफिन में से बंदा निकला था ना, वो और कोई नहीं बल्कि एक होली फ्लेम था। अब हमें यहाँ पर नहीं बताया गया है कि ये होली फ्लेम कौन सी थी, ठीक है। अब इतने में जो होली फ्लेम वाला बंदा चलता है तो पलक झपकती यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी को ब्लास्ट करता है, अपने शरीर से पूरी एनर्जी को निकालता है और सीधा जो जीव कबीले का लीडर है ना, बेस्ट लीडर है ना, उसके ऊपर शूट कर देता है। अब जैसे ये एनर्जी जीव कबीले के लीडर में लगती है ना, तो जीव कबीले की जो लीडर की आत्मा है ना वो भी धीरे धीरे क्रैक आने लगती है। अब पलक झपकती जीव कबीले का लीडर चलता है तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब जैसे ही जीव कबीले का लीडर यहाँ पर खत्म होता है ना, तो जो बंदा है ना, अदृश्य बंदा जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही दोबारा से जिस कॉफिन में से बंदा निकला था ना, वो उसी कॉफिन में जाकर सो जाता है। फाइनली ये अदृश्य बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि सच में जीव कबीले के फर्स्ट लीडर, तुम गॉड लेवल पर पहुंचने के काबिल थे। तुमने मेरी इतनी एनर्जी व्यस्त करवा दी, सच में तुम लाजवाब थे। अगर तुम नहीं मारे जाते तो भविष्य में पक्का तुम एक न एक दिन गॉड लेवल पर पहुंच ही जाते। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दोबारा से एंजल फैमिली को बताया जाता है, जहाँ पर अब जो किंग युआन है ना, वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे अपनी पूरी की पूरी एंजल फैमिली की जिम्मेदारियां लेने लगती है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हेवनली अलायंस को बताया जाता है, जहां पर ड्रैगन किंग या फिर बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन बहुत सारी ह्यूमन वर्ल्ड की जानकारी लगातार निकालते जा रहे हैं, ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड के मास्टर के बारे में पता लगा सके कि आखिरकार ह्यूमन वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें बुद्धा वर्ल्ड को बताया जाता है, जहाँ पर जो एबिल रेस है ना, अब वो भी अपने जो एबिल रेस की दुनिया है ना उससे अपनी फोर्सेस बुलाने लगी है, ताकि अब वो दोबारा से द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड पर सबसे ज्यादा पावरफुल हमला कर द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को पूरी तरीके से नष्ट कर सकें, या फिर बोला जाए तो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल हासिल कर सकें। अब पलक झपकते ही समय गुजरता है और 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें हेवनली अलायंस को बताया जाता है, हमारी जान को बताया जाता है, जो कि अब फाइनली अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ चुका था। अब जैसे हमारे जान अपनी ट्रेनिंग से बाहर आता है ना, तो जान अपनी शक्तियों को महसूस कर हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि अब वो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के टॉप 3 बंदों में गिना जाने लगा है। बोला जाए तो अब हमारे जान से द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में कोई भी नहीं जीत सकता, सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड के उस मिस्टीरियस लीडर और एबिल रेस के एक मिस्टीरियस लीडर के अलावा। जान समझ जाता है कि दोनों बंदों से जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अब उसे और भी ज्यादा पावर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जान समझ नहीं पा रहा था कि अब आखिरकार वो पावर कैसे बढ़ाए, क्योंकि जान का जो स्पिरिचुअल पैलेस था ना, जो कि टूट गया था, वो दोबारा से बन गया था और इस बार अब वो 10 फ्लोर का था और 10 फ्लोर भर चुके थे। इसलिए हमारे जान की जो आत्मा है ना, वो ऑलरेडी गॉड लेवल पर पहुंच चुकी थी। और तो और जो हमारी जान की बॉडी है ना, वो भी अब धीरे धीरे गॉड लेवल पर पहुंचने लगी थी, क्योंकि हमारी जान के शरीर के अंदर गोल्डन ड्रैगन का ब्लड और एक गोल्डन ड्रैगन की गॉड की हड्डी है। तो उसकी सहायता से हमारे जान की जो बॉडी है ना, वो लगातार स्ट्रांग हो रही थी। जान थोड़ा बहुत समझने लगता है कि अगर वो ऐसी लगातार ट्रेनिंग करता रहे ना, तो शायद वो ह्यूमन वर्ल्ड के मास्टर और एबिल रेस के लीडर को भी टक्कर दे सकता है। अब 1-2 दिन और गुजरते हैं और फिर हमें गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है, जो कि बहुत सारी ह्यूमन वर्ल्ड के जो जानकारी है ना वो एकत्रित कर चुके थे, लेकिन उन्हें वो जानकारी नहीं मिली थी जो जानकारी उनके लिए जरूरी थी। इसलिए वो जान के पास पहुंचते हैं और जान को सब कुछ बता देते हैं। अब जब जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है, क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन है ना, उनकी आत्मा गॉड लेवल पर नहीं है, इसलिए वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा गॉड लेवल पर है, इसलिए वो आराम से यहीं पर बैठे बैठे ह्यूमन वर्ल्ड का एक एक कोना छान
सकता है। इसलिए जान चलता है तो आंखें बंद कर लेता है और सब कुछ ह्यूमन वर्ल्ड में देखने लगता है। अब इतने में हमें बहुत सारे लोगों को बताया जाता है जो कि यहीं पर आ चुके थे और जान ने यहाँ पर एक अपनी आत्मा से स्क्रीन सी बना दी थी, उस पर सब कुछ दिख रहा था, जो कि हमारे जान अपनी आंखें बंद कर आध्यात्मिक शक्तियों को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजाकर वहाँ पर जो भी कुछ दिख रहा था ना, वो यहाँ पर स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा था। अब हमें बताया जाता है इसी स्क्रीन में कि ये ग्रे कलर का वर्ल्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में अगर रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार वाला बंदा भी फंस जाए ना, तो शायद वो भी मारा जाए। अब जान चलता है तो इसी ग्रे वर्ल्ड में आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसे बहुत सारी चेनें दिखाई देने लगती हैं। अब जैसे हमारे जान आगे इन चैनों को दिखता है ना, तो वो दिखता है कि इन चैनों के बीच में एक आत्मा बंधी हुई है, एक बॉडी बंधी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अदृश्य दिख रही है। अब जैसे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन, ताओसी गॉड वगैरह सामने एक बॉडी को बंधा हुआ देखते हैं ना, तो ये एक ही बार में उस बॉडी को पहचान जाती हैं कि ये तो जियो कबीले का जो सेकंड एल्डर है उसकी बॉडी है। भला ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा, ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर इनके साथ क्या करना चाहता है, जबकि ये तो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन कहती है ना, तभी अचानक हमारी जियान की जो आत्मा है ना, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के एक जगह पर पहुंच गई थी, बोला जाए तो छोटा सा हिस्सा एक जगह पर पहुंच गया था। यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है और पलक झपकती हमारी जान की जो आत्मा का अंश है ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस वजह से हेवनली अलायंस के अंदर एक स्क्रीन लगी हुई थी ना, जिसके सहारे से हमारा जान ह्यूमन वर्ल्ड की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, वो स्क्रीन भी एकदम ब्लैंक पड़ जाती है और तो और जान अचानक अपनी आंखें खोलता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में यहाँ पर इस हॉल में बातचीत होने लगती है कि भला वो ह्यूमन वर्ल्ड का मिस्टीरियस बंदा कौन था। हमारे जान चलता है तो सभी को बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमन वर्ल्ड का मास्टर होगा, क्योंकि उसकी पावर मेरे बराबर ही थी, इसलिए वो ह्यूमन वर्ल्ड का मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन वो बुढ़ा कौन था? अब जैसे यहाँ पर हमारे जाने पूछता है ना, तो ताओसी गॉड बताने लगते हैं कि वो असल में तुम्हारे जियो कबीले के सेकंड एल्डर है। हमें ऐसा लगा था कि मानो वो फर्स्ट विश्व युद्ध में मारे गए हों, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जिंदा है और ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर उन्हें जानबूझकर जिंदा रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि उनसे उन्हें काम है। हालांकि वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उनकी जो बैटल फॉर्मेशन मास्टर में स्किल है ना, वो एकदम लाजवाब है। इस दुनिया में उनसा अच्छा बैटल फॉर्मेशन कोई भी नहीं बना सकता। बोला जाए तो वो नंबर 1 के बैटल फॉर्मेशन मास्टर माने जाते हैं। अब जैसे हमारा जान ताओसी गॉड की बात सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। जान इतना तो समझ जाता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में जाना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। अगर उन्होंने उसे घेर लिया ना, तो शायद वो उसका वहीं पर काम खत्म कर दें। जान सोचने लगता है कि आखिरकार फिर वो करे क्या, भला वो अपनी पावर को कैसे बढ़ाए। जान समझ जाता है कि उसे एंजल फैमिली में जाना होगा और वहाँ पर शायद कुछ उसे उपाय मिल जाए, जिसकी सहायता से जो ह्यूमन वर्ल्ड है ना, वहाँ पर एकदम सुरक्षित तरीके से जाया जा सके। अब फाइनली जान चलता है तो 2 से 3 घंटे बाद ही सीधा एंजल फैमिली को रवाना हो जाता है। फाइनली जान चलता है तो एंजल फैमिली में भी पहुंच जाता है और जान की मुलाकात किंग युआन से होती है। अब जैसे जान किंग युआन से मिलता है ना, तो जान किंग युआन को इतने सालों के बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली ये लोग थोड़ी बहुत पुरानी बातें करते हैं और उसके बाद मेन बातें करने लगते हैं। जान चलता है तो किंग युआन से कहने लगता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे एक मोती की जरूरत है, क्योंकि अब वही मोती मेरी पावर बढ़ा सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जाने कहता है ना, तो किंग युआन चलती है तो वो भी हमें से रिला देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, साथ ही साथ हम कुछ अपनी फोर्स भी ले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं ना, तो हमारा जान चलता है तो फाइनली दोबारा से हेवनली अलायंस में आ जाता है और यहाँ की फोर्सेस भी एकदम तैयार हो जाती हैं। अब इतने में सीन से होता है और दोबारा से हमें बुद्धा वर्ल्ड को बताया जाता है। एबेर रेस, जो कि बुद्धा वर्ल्ड पर पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर चुकी थी, इसको भी पता चल गया था कि जो हेवनली अलायंस है ना, वो शायद ह्यूमन वर्ल्ड पर आक्रमण करने वाली है। इसलिए यहाँ पर एबेर रेस के बुद्धा वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग थे ना, वो फैसला ले लेते हैं कि हम हेवनली अलायंस का पीछा करेंगे। और जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई हुई ना, बोला जाए तो हेवनली अलायंस और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में, तो उसी समय हम भी उन पर अटैक कर देंगे और फिर एक ही बार में हम दो शिकार कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर एबेर रेस के पावरफुल लोगों के बीच में फैसला होता है ना, तो सभी लोग हमें से रिला देते हैं कि ठीक है, प्लान अच्छा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उस दिन का सीन बताया जाता है जिस दिन सभी के सभी लोग जो ह्यूमन वर्ल्ड है ना, वहाँ पर जाने वाले थे। फाइनली सभी के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और जो ह्यूमन वर्ल्ड का रास्ता है ना, वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे सभी के सभी लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो फाइनली किंग युआन चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है और सभी के सभी लोग इस पोर्टल के सहारे से ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग आते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि किंग ऑफ बीस्ट, काइलिन, यूनियन फिलहाल के लिए हेवनली अलायंस में रुके हुए हैं
क्योंकि वहाँ पर बोला जाए तो हेवनली अलायंस की सुरक्षा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर उपलब्ध है। और अगर इस दौरान कोई पावरफुल रेस या फिर बोला जाए तो एबर रेस हेवनली अलायंस पर हमला कर देती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आ सकती हैं। इसलिए वहाँ की भी सुरक्षा बहुत ही ज्यादा टाइट थी, वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग थे। अब फाइनली जो किंग युआन और हमारे जान का ग्रुप था ना, जो जगह हमारे जान ने आत्मा के जरिए दिखी थी ना, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं तो जो जियो कबीले का दूसरे वाला एल्डर था ना, वो यहाँ पर नहीं दिखता। इन्हें जान हैरान हो जाता है कि कहीं युआन वर्ल्ड का जो मेन बंदा यहाँ पर था, जिसने की उसकी आत्मा को डिस्ट्रॉय किया था, उसने जियो एल्डर को मार तो नहीं दिया, या ऐसा तो नहीं वरना यहाँ पर आने की खबर उसे पहले ही मिल गई हो और वो यहाँ से जियो एल्डर को शिफ्ट कर दिया हो। अब हमारे जान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी जो किंग युआन है ना, उसे महसूस कुछ होता है और वो सभी से एकदम सावधान रहने के लिए कह देती है। अब जैसे किंग युआन ऐसा करती है ना, तो सभी के सभी बंदे एकदम सावधान हो जाते हैं। अब इतने में हमें आसमान में एक चांद जैसे सिल्वर कलर की लाइटनिंग को बताया जाता है, जो कि एकदम गोल सी लाइटनिंग थी। लेकिन अगर इस लाइटनिंग को पास से देखा जाए ना, तो एक बहुत ही बड़ी लाइटनिंग थी, लेकिन दूर से एकदम छोटी लग रही थी। अब इतने में हमें इसी लाइटनिंग के बीच में एक बंदा खड़ा हुआ देखने को मिलता है। अब जैसे ये बंदा एक दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो अपनी एनर्जी से ये सभी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो किंग युआन है ना, वो अपना एक मिरर निकालती है, कांच निकालती है और पलक झपकती सामने जो अटैक आ रहा था ना, जो कि एक मून ने किया था, उसे डिजोल्व कर देती है। अब जैसे किंग युआन ऐसा करती है ना, तो जो गोल्डन ड्रैगन है ना, वो उस मून को गौर से देखने लगते हैं और वो दूसरे पल ही पहचान जाते हैं कि ये तो असल में कोई मून वगैरह या फिर आदमी वगैरह नहीं है, ये तो 6वें नंबर की होली फ्लेम है, जिसके पास डिवाइन पाथ भी है। अब जैसे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन कहते हैं ना, तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या 6वें नंबर की होली फ्लेम, पर ये कैसे हो सकता है? भला जान की 3रे नंबर की होली फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती जितनी की 6वें नंबर की होली फ्लेम हो सकती है। भला ये कैसे हो सकता है? गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि देखो, होली फ्लेमों की थोड़ी अलग कैटेगरी रहती है। हालांकि जो 3रे नंबर की होली फ्लेम है ना, वो 6वें नंबर की होली फ्लेम से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन 3रे नंबर की जो होली फ्लेम है ना, वो फिलहाल ही में इतनी ज्यादा समझदार नहीं है जितनी की 6वें नंबर की होली फ्लेम है। इसके अलावा जो 6वें नंबर की होली फ्लेम है ना, उसे शायद अभी तक किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया है, इसलिए वो लाखों सालों से एकदम ऐसे ही है। इसलिए उसका जो माइंड है ना, उसमें एक डिवाइन पाथ है। बोले जाए तो आप एक अलग शक्ति मान सकते हो, जैसे डिवाइन शक्ति कहती हैं, ठीक है ना। तो वो 6वें नंबर की होली फ्लेम के पास है, इसलिए वो शायद ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे यहाँ पर जियान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। अब जियान यहाँ पर सब कुछ समझता ही है, तभी उसे बोले जाए तो उसके सामने अचानक यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर एक आफ्टर इमेज प्रकट होती हुई देखने को मिलती है। अब जैसे हमारे जान एक आफ्टर इमेज और प्रकट होता हुआ दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन दूसरे पल ही जो आफ्टर इमेज प्रकट हुई थी ना, हमारे जानों से आफ्टर इमेज को पहचान जाता है कि ये तो वही आफ्टर इमेज है जिसने कि यहीं पर मेरी गॉडली लेवल की सोल का एक छोटा सा अंश डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब जैसे हमारे जान सामने वाली आफ्टर इमेज को पहचान जाता है ना, तो जान समझ जाता है कि ये आफ्टर इमेज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन पिछली बार हमारी जान की सिर्फ एक छोटी सी सोल का अंश आया था, इसलिए सामने वाली आफ्टर इमेज ने उसकी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस बार हमारा जान स्वयं यहाँ पर आया है, इसलिए इस बार हमारे जान मुस्कुराने लगता है आफ्टर इमेज को देखकर। अब इतने में गोल्डन ड्रैगन चलते हैं, तो यहाँ पर जान से कह देते हैं कि जान फिलहाल के लिए तुम उस आफ्टर इमेज को संभालो, जब तक हम जो 6वें नंबर की होली फ्लेम है ना, उसे देखते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन कहते हैं ना, तो हमारे जान हमें सिर हिला देता है। अब इतने में हमें हमारी जान को बताया जाता है, क्योंकि जो आफ्टर इमेज है ना, उसके सामने पहुंच चुका था। और वहीं जब जो आफ्टर इमेज हमारी जान को देखती है ना, और उसकी पावर को देखती है, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। आफ्टर इमेज चलती है तो जान से कहने लगती है कि अगर ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर व्यस्त नहीं होता ना अपने कामों में, तो तुम्हें वो इतना ज्यादा पावरफुल होने ही नहीं देता। जो भी है, अगर तुम पावरफुल हो भी गए हो ना, तो भी तुम ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिलहाल के लिए मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम जो ह्यूमन वर्ल्ड का मेन एरिया है ना, वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। अब जैसे ही आफ्टर इमेज कहती है ना, तो हमारे जान में गुस्सा हो जाता है कि अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारे रहते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकता, तो ऐसा करता हूँ, तुम्हें यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो हमारी जान के शरीर से पावरफुल शक्तियाँ बाहर निकलने लगती हैं। अब जब जो आफ्टर इमेज हमारे जान के शरीर से इस तरीके से शक्तियाँ निकलता हुआ दिखती है ना, तो ये आफ्टर इमेज चलती है तो एक बहुत ही पावरफुल पाम, जिसे टियान युआन ह्यूमन वर्ल्ड पाम कहा जाता है, उसे शूट कर देती है। अब जैसे ये आफ्टर इमेज इस पाम को शूट करती है ना, तो हमें दो बंदों को बताया जाता है जो कि जान के ग्रुप में ही थे। और ये दोनों बंदे थे ना, ये असल में ह्यूमन वर्ल्ड के ही लोग थे। और इन दोनों ने शायद जो ह्यूमन वर्ल्ड का मास्टर है ना, उसे बहुत ही ज्यादा करीब से देखा था। बोला जाए तो देखा तो नहीं था, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा करीब से जानते थे। और वो जानते थे
कि जो ह्यूमन वर्ल्ड का मेन मास्टर है ना, लीडर है ना, वही अकेला जो टियान युआन पाम है ना उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये दोनों बंदे इस बात से हैरान हो जाते हैं कि भला जो सामने आफ्टर इमेज है ये भला टियान युआन पाम का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि ऐसे एक बहुत बड़े पाम को आता हुआ आगे देख रहा होता है, मुक्के को आगे आता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे ही हमारा जान ये दिखता है कि एक बहुत बड़ा तगड़ा मुक्का उसकी ओर ही आ रहा है, तो जान चलता है तो यहाँ पर ड्रैगन जनजाति की टेक्निकों में से टाइरान ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब ये होगी कोई सी टेक्निक, लेकिन ये मुक्के वाली टेक्निक ही है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 8वें नंबर की मानो आप, जो भी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमारे जान ड्रैगन जनजाति की टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तो हमारा जान का मुक्का भी एक बहुत बड़ा मुक्का बन जाता है। बोला जाए तो हमारे जान के सामने भी एक बहुत बड़ी मुक्के जैसी आफ्टर इमेज बन जाती है। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो इसी मुक्के में डिवोरिंग पावर भी डाल देता है, बोला जाए तो डेविल पावर भी डाल देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जान चलता है तो इस मुक्के को आगे भेजता है। अब जैसे ये मुक्का आगे बढ़ता है और जो आफ्टर इमेज का मुक्का था उस मुक्के से टकराता है, तो दोनों मुक्के पहले तो एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में जो हमारी जान का मुक्का है ना उसमें डेविल पावर एक्टिवेट होती है और जो आफ्टर इमेज वाला मुक्का था ना उसे धीरे धीरे खाने लगती है। अब जब जो आफ्टर इमेज ये दिखती है कि जो अटैक उसने किया था, जो कि उसका बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था, वो जान डिजोल्व कर रहा है और तो और उसे निकल रहा है, बोले जाए तो जान का अटैक उसे निकल रहा है। तो यहाँ पर आफ्टर इमेज थोड़ी सी परेशान और हैरान हो जाती है, लेकिन ये हैरान हो रही होती है तब तक जो मुक्का है ना वो पूरी तरीके से निकल चुका था। हमारी जान का अटैक चलता है तो सीधा जो आफ्टर इमेज है ना उसकी ओर आगे बढ़ता है। अब जैसी आफ्टर इमेज ये दिखती है कि उसका अटैक डिजोल्व हो चुका है और जान का अटैक उस पर ही हमला करने के लिए आगे आ रहा है, तो ये आफ्टर इमेज चलती है तो यहाँ से भागने लगती है। अब जब हमारे जान आफ्टर इमेज को इस तरीके से भागता हुआ देखता है ना, तो जान चिल्ला कर कहने लगता है कि इतनी जल्दी क्या है, तुम भले इतनी जल्दी कैसे भाग सकते हो, थोड़ा रुको, मेरा प्रसाद लेकर जाओ। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो जान चलता है तो अपनी थंडर पावर को भी एक्टिवेट करता है। और जब डार्क नाइट वर्ल्ड में हमारे जान जीव कबीले के फर्स्ट लीडर से मिला था ना, तो उस समय हमारी जान की जो पावर है ना, चाहे वो थंडर पावर हो या फिर कोई भी पावर हो, वो एकदम इक्वल हो गई थी। इसलिए हमारे जान की जो इस समय थंडर पावर है ना वो भी एकदम लाजवाब पावर थी। अब हमारा जान चलता है तो थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और जो आफ्टर इमेज है ना उसे थंडर पावर से घेरने लगता है, बोले जाए तो पूरी तरीके से घेर लेता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो अपनी थंडर पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और जो आफ्टर इमेज है ना उसके बारे में पता लगाने लगता है। साथ ही साथ हमारे जान आफ्टर इमेज से पूछ भी रहा था कि मुझे बताओ कि तुम हो कौन, लेकिन आफ्टर इमेज कुछ भी नहीं कह रही थी। इसलिए हमारे जान लगातार अपनी थंडर पावर को बढ़ाता जाता है। अब जैसे हमारा जान लगातार अपनी थंडर पावर को बढ़ाता जाता है ना, तो जान महसूस करने लगता है कि मानो जो उसकी थंडर पावर है ना, वो जो आफ्टर इमेज है ना जिसके ऊपर काला कोरा टाइप का चढ़ा हुआ है, वो थंडर पावर को पास ही नहीं जाने दे रही हो। जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसकी थंडर पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी जो आफ्टर इमेज के ऊपर काले कलर का कोरा चढ़ा हुआ है इसे क्यों नहीं तोड़ पा रही है। अब जान यहाँ पर परेशान हो ही रहा होता है, तभी यहाँ पर हमें किंग युआन को बताया जाता है। किंग युआन चलती है तो जान के पास आती है और अपना ऐसे एक हाथ आगे कर कुछ संस्कृत में मंत्र पढ़ने लगती है। अब जैसी हमारी सॉरी बोले जाए तो किंग युआन ऐसा करती है ना, तो जो आफ्टर इमेज है ना उसकी बॉडी पर जो काला कोरा चढ़ा हुआ है वो अपने आप हटने लगता है और धीरे धीरे जो आफ्टर इमेज है ना वो ब्लर होने लगती है और जो आफ्टर इमेज के अंदर जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे सामने दिखाई देने लगती है। अब जैसे ही हमारे जान सामने वाली आफ्टर इमेज की बॉडी को देखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है, क्योंकि जान को सामने कोई इंसान जैसा बंदा तो दिख ही नहीं रहा था, वो तो थोड़ा अजीब ही किस्म का बंदा था। अब इतने में हमें गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है, जो कि जो 6वें नंबर की होली फ्लेम है ना उससे फाइट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन भी फाइट करते करते ये देखते हैं कि जान है जो आफ्टर इमेज है उसकी बॉडी को सामने आने पर मजबूर कर दिया है, तो वो भी उस आफ्टर इमेज को देखने लगती हैं। वो पहचान नहीं पाते कि आखिरकार सामने वाली ये आफ्टर इमेज किस प्रकार की है, ना ही ये एवरेज की लग रही है, ना ही ये कोई इंसान लग रही है। बोला जाए तो सामने वाली जो आफ्टर इमेज के अंदर जो बॉडी है ना वो एक एलियन के समान है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। अब इतने में हमें किंग युआन को बताया जाता है और जो किंग युआन है ना वो धीरे धीरे एक आत्मा को डिवोर कर रही है और उस आत्मा की सारी इन्फॉर्मेशन लगातार किंग युआन के दिमाग में जाती जा रही है। तो उसी इन्फॉर्मेशन में किंग युआन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो जान को बताने लगती है कि जो सामने तुम्हें जो बंदा दिख रहा है ना या फिर जो बॉडी दिख रही है आफ्टर इमेज की, वो कोई बॉडी नहीं है। वो क्या है ना कि जो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा है ना वो एक स्पेशल टेक्निक कल्टीवेट करता है और वो टेक्निक है ना वो एक गॉड लेवल टेक्निक है और उसी गॉड लेवल टेक्निक की सहायता से जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना उसने जो सामने बॉडी है ना जो कि आफ्टर इमेज जैसी लग रही है वो बॉडी को उसने बनाया है। अब जैसी किंग युआन ने कहती है ना तो जान सब कुछ समझ जाता है
क्योंकि जान जानता है कि किंग युआन के पास जो एंजल फैमिली की सोल है ना वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इसलिए उस सोल की सहायता से ही किंग युआन को ये सब पता चला होगा। अब जान समझ जाता है कि सामने वाले जो आफ्टर इमेज है ना वो उसके लिए एकदम बेकार है और इसे मार डालना ही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जान जानता है कि हो सकता है कि जो आफ्टर इमेज है ना ये भी एक नकली गॉड बन जाए, और जान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके दुश्मन गॉड लेवल पर पहुंचे। इसलिए अब जान चलता है तो तेजी से आगे बढ़ता है और ड्रैगन जनजाति के 8वें लेवल का दोबारा से इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ जान चलता है तो ड्रैगन ब्लड का भी इस्तेमाल करता है और पलक झपकती जो आफ्टर इमेज है ना उसके पास पहुंचता है और उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। आफ्टर इमेज चलती है तो वो भी जान के हमले से एक ही बार में मारी जाती है। हालांकि मरने से पहले जब जान उसकी ओर बढ़ रहा था ना तो आफ्टर इमेज थोड़ी सी जान को दिक्कत परेशान हो रही थी कि सामने वाले बंदे बोले जाए तो जान के पास तो दो डेमी गॉड लेवल की शक्तियां हैं, तो भला तो इसे हाफ गॉड लेवल पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये अब तक हाफ गॉड लेवल पर क्यों नहीं पहुंचा। हालांकि जो आफ्टर इमेज है ना इस बात को जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना उसे बताना चाहती थी, लेकिन हमारे जान ने इससे पहले ही जो आफ्टर इमेज है ना उसे खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर बोला जाए तो कुछ अलग बातें बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे जान है ना और हमें उसके बारे में बताया गया है कि जान के पास दो डेमी गॉड लेवल की शक्तियां हैं और अब तक तो हमारे जान को हाफ गॉड लेवल पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जान हाफ गॉड लेवल पर नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर है ना उसने कुछ हमारे जान के साथ गड़बड़ कर दिया है और वो उस बात को जान चुका था कि गॉड लेवल पर ऐसा नहीं जाया जा सकता, इसलिए उसने जान के अंदर दो डेमी गॉड लेवल की जगह बना दिया है। जो भी है मुझे अभी इस बारे में पता नहीं है, लेकिन शायद हमें अगली वीडियो में इस बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो एक कमेंट भी डाल देना आपका क्या ख्याल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।